और सीधे अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक के मांड्या, जहां ये तस्वीरें आ रही हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची हैं और उनके साथ राहुल गांधी भी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 29वां दिन है और इसके लिए कर्नाटक के मांड्या पहुंची हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। लंबे वक्त बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरीके की पदयात्रा में सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं और महंगाई से लेकर सामाजिक सौहार्द, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा में। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा 7000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। 29 दिन हो चुके हैं। राहुल गांधी इस यात्रा में अब तक पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची है। 7 सितंबर 2022 को ये यात्रा शुरू हुई थी। 150 दिनों की कुल ये यात्रा है और जिसके लिए सोनिया गांधी पहुंची हैं। करीब 3570 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। 118 नेता इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की ये यात्रा होनी है। करीब 150 दिनों तक ये यात्रा चलनी है और समर्थकों और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ सड़क पर कांग्रेस का नेतृत्व फिलहाल नजर आ रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा का नजारा ऐसे वक्त नजर आ रहा है जब अगले ही कुछ दिनों के अंदर कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची हैं इस यात्रा के अंदर, लंबे वक्त बाद सोनिया गांधी इस तरह के किसी कार्यक्रम में शरीक हुई हैं, क्या आगे भी वो इस तरीके के कार्यक्रम में रहेंगी शामिल? देखिए, ये यात्रा काफी लंबी है और पहले ही इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद इस यात्रा में शामिल होंगी। और आप 2 दिनों से वो कर्नाटका में है अखिलेश। 2 दिन पहले ही वो कर्नाटका में गई थी। मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर में पहले उन्होंने जाकर के पूजा अर्चना की और उसके बाद उनका कार्यक्रम था और आज सुबह वो इस यात्रा में शामिल हो गई है। राहुल गांधी काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जगह जगह कई स्टेट से होते हुए वो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और अब यात्रा कुछ दिनों बाद नॉर्दर्न स्टेट की तरफ आने वाली है। इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। खुद सोनिया गांधी सपोर्ट दिखाना चाहती हैं कि राहुल गांधी अकेले नहीं है, राहुल गांधी के साथ वो खड़ी हैं और आज पूरे दिन का कार्यक्रम है उनका। सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, पूरे दिन उस यात्रा में शामिल रहेंगी सोनिया गांधी। और ऐसा भी बताया गया है कि आगे चल के संभव है कि कुछ दिनों के बाद प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो। एक तरफ जहाँ अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है, ये डिबेट चल रही है कि गांधी परिवार अपने आप को सक्रिय भूमिका से पीछे कहीं खींच रहा है, वहाँ सोनिया गांधी का यहाँ जाना और राहुल गांधी की इस यात्रा को आधिकारिक तौर पर एंडोर्स करना ये दिखाता है कि गांधी फैमिली अभी भी लीडिंग भूमिका में है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि सोनिया गांधी पूरे दिन इस कार्यक्रम में रहेंगी और संभव है कि 2-4 दिन के बाद प्रियंका गांधी भी इस रैली में, माफ कीजिएगा, इस पदयात्रा को ज्वाइन करें। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। लेकिन रुक करेंगे, हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव भी अगले कुछ समय में होना है, क्या माना जाए कि ये चुनावी मैदान को मथने की भी कोशिश है, क्योंकि अगले अध्यक्ष का चेहरा भी हो सकता है कि कर्नाटक से ही हो? पदयात्रा जो है वो अगले लोकसभा चुनाव के को लेकर के काफी अहम है, लेकिन कर्नाटक में जहां पर कि अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, वहां इस यात्रा का और ज्यादा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये इस यात्रा से कर्नाटक में कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता से नए सिरे से जोश भरने में काफी मददगार साबित होगी। और ऐसा होगा या नहीं, जाहिर है इसके लिए चुनाव तक इंतजार कर कर्नाटक में जब से यात्रा। जैनेंद्र, आप इस यात्रा के अंदर मौजूद हैं। यात्रा के दौरान क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल है वहां पर? सोनिया गांधी पहुंची हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी ज्यादा होगा। बिल्कुल पड़े जी, सोनिया गांधी इस यात्रा से जुड़ी है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखा पा रहा हूं तो सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ पैदल चल रही हैं और पद यात्रा को 1 महीना हो चुका है। 1 महीना पूरा होने पर
सोनिया गांधी शामिल हुई है। हालांकि सोनिया गांधी का शामिल होना जो है वो प्रतीकात्मक है, थोड़े समय के लिए, यानी कुछ कदम सोनिया गांधी जो है वो आज पैदल चलने वाली है। लेकिन सोनिया गांधी की मौजूदगी की वजह से कर्नाटक के मंड्या में, जहाँ से फिलहाल यात्रा गुजर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में जोश नजर आ रहा है। और आप सीधी तस्वीरें कर्नाटक के मंड्या से देख सकते हैं, राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी पदयात्रा करती हुई। और जयेंद्र, जब सियासत में कांग्रेस की सियासत में सोनिया गांधी की एंट्री हुई थी तो उन्होंने बेल्लारी से भी चुनाव लड़ा था। बेल्लारी की भी वो सांसद रह चुकी हैं जो कर्नाटक में ही है। तो क्या ये माना जाए कि आज किसी रैली को भी सोनिया गांधी संबोधित कर सकती हैं? नहीं, देखिए पड़ेगी, आज फिलहाल तो किसी रैली का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन तकरीबन 10 दिनों के बाद 15 तारीख के आसपास बेल्लारी में एक बड़ी सभा का कार्यक्रम जरूर कांग्रेस बना रही है। और उसमें संभवतः हो सकता है कि सोनिया एक बार फिर कर्नाटक आए। आज सोनिया गांधी सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर कुछ कदम पदयात्रा कर रही है राहुल गांधी के साथ, क्योंकि भारत जोड़ो पदयात्रा का 1 महीना पूरा हुआ है। और इसके मौके पर सोनिया गांधी आज जुड़ी है। कुछ कदम चलने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगी सोनिया गांधी। और इसके बाद तकरीबन 15 अक्टूबर के आसपास बेल्लारी में ही, जिस बेल्लारी का आप जिक्र कर रहे थे, जिससे गांधी परिवार का पुराना रिश्ता रहा है, सोनिया गांधी वहां से सांसद चुनी गई है, वहां पर एक बड़ी सभा, एक बड़ी रैली करने का कार्यक्रम बना रही है कांग्रेस पार्टी। और उसमें माना जा रहा है कि सोनिया गांधी एक बार फिर शामिल होंगी और उस रैली को संबोधित करेंगी। फिलहाल आप बने रहे, लेकिन ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कांग्रेस के संगठन के अंदर नई जान फूंकने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है और दक्षिण भारत से कांग्रेस की ये यात्रा शुरू हुई है, जो कि उत्तर भारत तक जानी है। 3750 किलोमीटर की ये कुल यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जानी है। और इसमें फिलहाल कर्नाटक में ये यात्रा मौजूद है, जिसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची हैं, साथ ही राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। और पद यात्रा है, ये पैदल यात्रा है, जिसके अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के करीब 150 नेता इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा कार्यकर्ताओं का जो समूह है वो भी देखा जा सकता है। तो कर्नाटक सियासी लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जैनेंद्र लगातार इस यात्रा को कवर भी कर रहे हैं। और तस्वीरें अगर जैनेंद्र आप दिखा सकें, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर, और क्या कुछ माहौल है सोनिया गांधी के पहुंचने के कारण, क्या कार्यकर्ताओं का उत्साह अगर आप दिखा सकें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जिस इलाके से गुजर रहे हैं प्रणय जी, कार्यकर्ताओं का उत्साह वैसे ही बढ़ जाता है। और आज तस्वीरें अहम इसलिए हैं, ये पदयात्रा अहम इसलिए आज अहमियत बढ़ गई है क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पहली बार इस पदयात्रा से जुड़ रही हैं। जब यह यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से 1 महीने पहले 7 सितंबर को, उस वक्त सोनिया गांधी विदेश में थी स्वास्थ्य कारणों से, तब देश में न होने की वजह से सोनिया नहीं पहुंच पाई थी। और इस यात्रा के तकरीबन 1 महीने के बाद मंड्या में इस वक्त आप देख सकते हैं केसी वेणुगोपाल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके पीछे तस्वीरों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके साथ कर्नाटक कांग्रेस के दोनों बड़े चेहरे यानी डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कर्नाटक चुनाव पे इस यात्रा का लाभ उठाने की कोशिश कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की साफ दिख रही है। जिस तरह से कर्नाटक कांग्रेस के दोनों बड़े चेहरे साथ में चल रहे हैं राहुल गांधी के, और राहुल के साथ आज उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पदयात्रा कर रही हैं। सुबह की यह पदयात्रा है, रोज तकरीबन 10 किलोमीटर सुबह और तकरीबन 10 किलोमीटर ही शाम को भी राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं। आज सोनिया गांधी जुड़ी है, सोनिया गांधी कुछ दूर तक ही पैदल चलेंगी। और हम देख रहे हैं कि सोनिया न सिर्फ पैदल चल रही हैं बल्कि जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं उनसे लगातार बातचीत भी कर रही हैं और लगातार मिलजुल भी रही हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी सड़क के दोनों किनारे जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं और बीच बीच में राहुल लोगों के करीब जाकर के लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी बिल्कुल जयेंद्र, क्या सोनिया गांधी आज संगठन के नेताओं से कोई अलग बैठक भी कर रही हैं या केवल यात्रा में ही उन्हें शामिल होना है? प्रणय जी देखिए, सोनिया गांधी बीते 2 दिनों से कर्नाटक में हैं। दशहरे की वजह से यात्रा को 2 दिनों का ब्रेक दिया गया था और सोनिया गांधी जो है वो 2 दिनों से यही है। हालांकि वो खास तौर पर अपने बेटे यानी राहुल गांधी से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि महीने भर से राहुल की मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हुई थी। कोई राजनीतिक कार्यक्रम या कोई इस तरीके से बैठक
नहीं होनी है। सोनिया निजी कारणों से 2 दिन से कर्नाटक में थी। कल वो मैसूर के एक प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ के लिए भी गई दशहरे के मौके पे, और आज वो पदयात्रा में शामिल होने के बाद अब से कुछ देर में दोपहर से पहले दिल्ली लौट जाएंगी। फिलहाल कोई मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पूरी जो कर्नाटक कांग्रेस है, तमाम जो नेता है वो पदयात्रा में साथ चल रहे हैं। जाहिर तौर पर जब कांग्रेस का नेतृत्व सड़कों पर हो तो कार्यकर्ता और जो अन्य पदाधिकारी हैं, अन्य नेता हैं, वो भी सड़कों पर नजर आएंगे। तो कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें संगठन में जान फूंकने की कवायद और कोशिश के अंदर राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी जुटी हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।